साउथ स्टार चिरंजीवी ने वारिस को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पोते की चाहत को बयां किया। दरअसल चिरंजीवी के बेटे रामचरण और बहू उपासना की एक बेटी है। चिरंजीवी ने कहा, जब मैं घर पर होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो हॉस्टल वार्डन हूं जो कई सारी महिलाओं से घिरा हुआ है। मैं तो उम्मीद करता हूं और रामचरण से भी कहता हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम एक बेटा तो हो जो हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाए। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फिल्म इंडस्ट्री के लिए सहानुभूति दिखाने और इसे जीवित रखने के लिए कुछ प्रस्ताव लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। सरकार केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं और श्रमिकों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि यह 5वां स्नान है। महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। मौनी अमावस्या के दिन हुई गलती से सीख लेते हुए हमने एक प्रबंधन तकनीक अपनाई, जिसका नतीजा है कि महाकुंभ में अब तक 47 करोड़ लोग आ चुके हैं। प्रयागराज के अलावा हमारा ध्यान चित्रकूट, काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल मंदिर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर है। हम हर एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए हैं। पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले अपनी पत्नी चेतना राम तीर्था के साथ बुधवार को तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने माघी पूर्णिमा के मौके पर संगम में डुबकी लगाई। कुंबले ने इस अनुभव की तस्वीरों को खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनसे पहले मयंक अग्रवाल को महाकुंभ में अपने पिता के साथ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शख्स पर लगे पत्नी से अननेचुरल सेक्स के आरोप खारिज कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा, अननेचुरल सेक्स पर भी पत्नी पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वह नाबालिग ना हो। आरोपी को रिहा किया जाए। महिला ने जबरन अननेचुरल सेक्स से तबीयत बिगड़ने पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हालांकि इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बयान दर्ज करा दिए थे। महाकुंभ को लेकर जारी यूपी सरकार के एक विज्ञापन पर विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल विज्ञापन में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर सपा नेता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आज डाइवर्जन की पॉलिटिक्स पर हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के मुताबिक नहीं होना चाहिए। ये किस इरादे से आया है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज की वजह से लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें मुफ्त का राशन और बिना काम किए धनराशि मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। सिख विरोधी दंगे के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। 1 नवंबर 1984 को दंगे के दौरान सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी के इत्र फर्म चंद्रवली एंड सन्स पर इनकम टैक्स और जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। कारोबारी के परिवार ने गेट नहीं खोला तो टीम दीवार फांदकर अंदर पहुंची। अधिकारियों ने दस्तावेज और लेन देन को जांच किया। अशोकनगर में इत्र कारोबारी सुबोध और उनके 5 भाइयों अतुल, मनोज, विपिन, राम और श्याम का घर और कारखाना है। उनके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेजस की डिलीवरी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर नाराजगी जाहिर की थी। इस पर अब कंपनी ने जवाब दिया है। HAL ने कहा कि हम जल्द ही वायुसेना को तेजस की डिलीवरी शुरू कर देंगे। तकनीकी खामी की वजह से डिलीवरी में देरी हुई, अब इसे दूर कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि 40 फाइटर जेट्स अभी तक नहीं मिले। मुझे इस कंपनी पर भरोसा नहीं।